11 सितंबर 2020 सेबी ने मल्टी कैप रिलेटेड रीबैलेंसिंग को लेकर के एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में यह कहा गया कि मल्टी कैप को आज से हर कैटेगरी में यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कम से कम 25% का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही सेबी ने यह सर्कुलर जारी किया उसके बाद में मल्टी कैप फंड्स मैनेजर के बीच में एक हड़कंप मच गया और म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, जिसे हम एमफी के नाम से जानते हैं, उन्होंने सेबी के सामने में जोरदार विरोध दर्ज किया और अपनी दलीलें भी पेश की। इन सारी दलीलों को सुनने के बाद में सेबी ने एक जुगाड़ निकाला। उस जुगाड़ का नाम है फ्लेक्सी कैप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप के इवोल्यूशन की बात करेंगे। आखिर किन परिस्थितियों में फ्लेक्सी कैप जैसे कैटेगरी को हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और क्या फ्लेक्सी कैप जैसे नए कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में भी जो खतरा पहले हम जैसे मासूम रिटेल इन्वेस्टर के सामने था, क्या वो खतरा अभी भी बरकरार है कि नहीं। और हम लोग पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी, जो कि पहले एक मल्टी कैप था और अब उसने अपने कैटेगरी को चेंज करके फ्लेक्सी कैप कर लिया है, तो क्या पहले जिस तरीके की बादशाहत पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की थी मल्टी कैप में, क्या वो अपनी बादशाहत को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी बरकरार रख पाएगा कि नहीं। तो आज हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टेक गुरुकुल एक एड फ्री चैनल है और हम चाहे वीकली और 10 दिन में एक वीडियो लाएं, हम लोग अपने क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और तो और हम लोग सारे के सारे कमेंट्स का जवाब भी देते हैं। इसलिए दोस्तों, इतनी मेहनत करने के पीछे तो एक लाइक तो बनती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस डेडिकेशन को सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि जब सेबी को फ्लेक्सी कैप नामक एक जुगाड़ निकालना ही था, तो आखिर उसने मल्टी कैप रीबैलेंसिंग को लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर जारी क्यों किया। तो इसका एक सबसे सीधा सा कारण है दोस्तों, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का यह मतलब हुआ कि आप जो दिखाओगे वही आपको बेचना होगा। अब यह नहीं हो सकता है कि आप मल्टी कैप के नाम पर रिटेल इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप बेचा करो। पहले मल्टी कैप का बेसिक रूल क्या था? मल्टी कैप का बस एक ही रूल था दोस्तों कि आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी में करना है और ये 65% फंड मैनेजर अपने हिसाब से अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकता है। तो मल्टी कैप फंड मैनेजर्स क्या करते थे कि वो 70 to 75% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करते थे और स्मॉल कैप और मिड कैप में नाम मात्र का 2 to 3% का इन्वेस्टमेंट करते थे और अपने फंड को मल्टी कैप कहते थे। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी उस पर्टिकुलर मल्टी कैप में बिना टेक्निकल एनालिसिस किए हुए इन्वेस्टमेंट करते थे और हम लोग ये सोचते थे कि हमारा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छा खासा इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि हमने मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी पर्टिकुलर इशू को कैटर करने के लिए सेबी ने 11 सितंबर 2020 को वो सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में कहा कि अब से अगर आपको अपने फंड को मल्टी कैप कहना है तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 20-25% का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इस सर्कुलर के आने के बाद में जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं जिनके पास में 20,000 25,000 करोड़ का AUM है, उनको काफ़ी टेंशन हो गया क्योंकि दोस्तों आप भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास में 20-25 हज़ार का AUM है तो उसका 25% 5 से 6 हज़ार करोड़ होता है और 5 से 6 हज़ार करोड़ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इन सारे पॉइंट्स को एमफी ने सेबी के सामने में रखा और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने मल्टी कैप कैटेगरी बनाई थी तब तो हमारे पास में ऐसा कोई रूल्स नहीं था, इसलिए जो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड्स है उनके लिए कोई एक्सेप्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो खतरे में आ जाएगा। तो सेबी ने एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड मैनेजर्स को एक रिलैक्सेशन के तहत एक नया कैटेगरी बना के दिया, फ्लेक्सी कैप, जिसमें वो अपने हिसाब से जैसा वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में भी वही नियम है जो पुराने मल्टी कैप में था। आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी में करना है। आपको जिस हिसाब से मन है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी का 35% इन्वेस्टमेंट आप अपने मन से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे जो पहले एक खतरा था रिटेल इन्वेस्टर के साथ में, अभी भी वो खतरा फ्लेक्सी कैप के साथ में बरकरार है क्योंकि दोस्तों आप जब भी किसी फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसको क्रॉस चेक करना है कि क्या उस पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप ने सारे के सारे कैटेगरी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं। और मेरी राय में दोस्तों आप वैसे ही फ्लेक्सी कैप का सिलेक्शन करें जिसका इन्वेस्टमेंट कम से कम स्मॉल कैप और मिड कैप में 10% का तो जरूर है, नहीं तो दोस्तों वापिस से फ्लेक्सी कैप के नाम पे आपको लार्ज कैप या कोई अदर कैटेगरी ही बेची जाएगी। इसलिए मल्टी कैप में जो भी नया नियम आया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में ये जो नेगेटिव पॉइंट था ये पहले भी था और अब भी आगे रहेगा। इसलिए हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके ऊपर में गौर करके टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड दोस्तों मल्टी कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड था जिसने अपनी बादशाहत सालों साल से बना के रखी थी और इसने अभी रिसेंटली अपना कैटेगरी मल्टी कैप से स्विच करके फ्लेक्सी कैप बना लिया है। यानी कि इनके फंड मैनेजर्स के पास में बस एक ही नियम है फॉलो करने के लिए और वो ये कि इनको अपना 65% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी में करना है, वो चाहे जैसे भी करे। तो आज हम पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये अपनी बादशाहत को बरकरार रख पाता है कि नहीं। दोस्तों पहले हम इसके बेसिक डिटेल्स को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसकी एनएबी अभी 36 रुपीज के आसपास चल रही है। इसका लॉन्च डेट है मई 2013, यानी कि ये पर्टिकुलर फंड 7 साल से इस पर्टिकुलर मार्केट में है। इसमें आप मिनिमम 1000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसका एयूएम है 5757 करोड़ रुपीज, जो कि काफी बैलेंस्ड एयूएम है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के बराबर है। और इसकी क्रिजल रैंकिंग को देखें तो वो भी 5 स्टार की क्रिजल रैंकिंग है इसकी। अब इसके स्टॉक होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं दोस्तों, तो इसका स्टॉक होल्डिंग पैटर्न ही इस पर्टिकुलर फंड को बाकी सारे फंड से अलग बनाता है। आप देख सकते हैं कि इसने टोटल 28 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। लार्ज कैप में इसने 30% का इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप में 12% का इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैप में 20% का इन्वेस्टमेंट किया है। ये तो हो गई कॉमन बात दोस्तों। इसमें ध्यान देने की ये बात है कि इसने फॉरेन स्टॉक्स में 28.8% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि इसे बाकी सारे एग्जिस्टिंग फंड जितने भी है इंडियन मार्केट में उससे अलग बनाती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि अगर आप पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट का 65% इन्वेस्टमेंट तो इंडियन इक्विटी में हो ही जाएगा, लेकिन आपको 30% का इंटरनेशनल फंड का भी एक्सपोजर मिलेगा। और जब आप इसके पोर्टफोलियो पे नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने अल्फाबेट आईएनसी क्लास सी यानी कि गूगल में भी इन्वेस्टमेंट किया है, अमेजॉन में भी इन्वेस्टमेंट किया है, माइक्रोसॉफ्ट, एम्फेसिस, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लमसम रिटर्न देखेंगे, जो कि मैंने 1 लाख रुपए के ऊपर में कैलकुलेट किया है। अगर आपने 2013 में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी आपको 3,62,000 रुपए के आसपास मिल रहा होता, जो कि एनुअलाइज रिटर्न के बेसिस पे 18.56% का आपको रिटर्न मिल रहा होता। यही अगर 1 लाख आपने 2015 में इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी आपको 2,23,000 रुपए मिल रहे होते, यानी कि 14.52 का एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा होता। अगर आपने 2017 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपको 1,96,000 के आसपास में रुपए मिल रहे होते, यानी कि 19% का एनुअलाइज रिटर्न। अब हम इसके एसआईपी के रिटर्न पैटर्न को देखें, जो कि मैंने 10,000 पर महीने की एसआईपी अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसके ऊपर में कैसा रिटर्न बनता। अगर आप 2013 में 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो अभी तक आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 9,10,000 होता और अभी आपका करंट अमाउंट 18 लाख के आसपास होता, यानी कि 17.77% का रिटर्न। अगर आपने 2015 में 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती तो अभी तक आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता 7,20,000 और उसका अभी टोटल करंट अमाउंट होता 12 लाख रुपए के आसपास में, यानी कि 17.51% का रिटर्न मिल रहा होता आपको। और अगर आपने 2017 में 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती तो अभी तक आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता 4,80,000 और करंट अमाउंट होता आपका 7 लाख के आसपास, यानी कि 20.17 का आपको एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा होता। दोस्तों पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो भी स्टॉक होल्डिंग है, अगर हम उसको गौर से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर फंड अपना कैटेगरी स्विच भी किया है मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप तक तो इसको कोई भी खासा अंतर नहीं पड़ेगा और इसकी जो बादशाहत मल्टी कैप में थी वो भी फ्लेक्सी कैप में बरकरार रहेगी, क्योंकि इसका जो एक्सपोजर है इंटरनेशनल फंड का ये पूरे के पूरे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यूनिक है। और जैसा परफॉर्मेंस इसने पास्ट में दिया है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेगा। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे। अगले वीडियोस तक दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।